होगी, एक सीरिया में होगी और एक इराक में होगी। सीरिया और इराक में भी अटैक होगा, ये भी अटैक करेंगे। और इन्होंने 6 मिसाइल्स दागी है अल अदिद एयरबेस पे जो कतार में है। ये कतार का नोटिफिकेशन आया है, जो अभी कुछ कैजुअलिटीज नहीं हुई है, ये अभी कुछ कैजुअलिटीज नहीं हुई है मिसाइल्स लॉन्च के। मुझे लगता है इंटरसेप्ट किए जाएंगे क्योंकि वहां थार्ड बैटरीज लगा रखी है। ये बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कतार में जो बेसिस है, एक इनमें आपके जो बड़े एडवांस जेट्स होते हैं F-22, 35 वगैरह, ये यहाँ होते हैं या यहाँ यूएई में होते हैं। उसके अलावा कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री नेवल बेस है और ये नेवल बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये जो ईरानियन अटैक है ये ओवर नहीं हुआ है। इन्होंने 6 मिसाइलें लगाई हैं और बड़े धमाके हुए। कहते हैं धमाके इतने बड़े थे कि दोहा में, यानी कि ये बेस काफी दूर है दोहा से, दोहा में धमाके सुने गए। अच्छा, और अभी मैं आपको कह ही रहा था कि कुछ दिनों में, कुछ घंटे में ये एयर स्पेस क्लोज करेंगे, कुछ बहुत जल्दी। तो अभी जो खबर आ रही है, बहरीन ने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है। यस, बहरीन हैज क्लोज इट्स एयर स्पेस। बहरीन एयर स्पेस को क्लोज कर दिया। आपको याद होगा एक बार बहरीन में जितने शिप्स उनको बाहर निकाला गया था समुद्र में कि देयर वाज अ ट्राई चांस दे विल अटैक, सो द मुल्ला रेजिम हैज अटैक्ड, नाउ द डिजास्टर इज कमिंग। देखिए, ट्रंप का मेजर्ड रिस्पॉन्स होता अगर ये मिलिट्री टारगेट्स को अटैक नहीं करते। अब जो इन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया है, द क्वांटम ऑफ अमेरिकन डैमेज विल डिटरमाइन द रिस्पॉन्स। भाई साहब, ये ईरान गया, ये मुल्ले गए, खमीनी इज डेड, कंसिडर हिम डेड फ्रॉम नाउ, बिकॉज इसके बाद Trump will not let Khamenei breathe and live in Iran. I can give you in writing. मेरा असेसमेंट था वो he is already dead. Again, I'm stretching my neck out. 70 to 80% is dead. अब देखिए पी गुरु में क्या अकस्मात चमत्कार हुआ। मैंने बोला भाई ये लोग अटैक करेंगे और हम बात ही कर रहे थे, इन्होंने कह दिया। बहरीन में भी साइरेंस शुरू हो गई है और मुझे लगता है ये हर जगह साइरेंस शुरू हो गई है। जितने यूएस के मिडिल ईस्ट में बेसिस है, सब जगह साइरेंस शुरू हो गई है, राइट। और ये कतर में तो हुआ है, कतर में हुआ, बहरीन में हुआ है। यूएस फाइटर जेट्स फ्लाई ओवर सऊदी अरबिया। ये अच्छा, अब ये कतर ने बोला भाई वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। मतलब थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। कियोस इन कतर, कतर में बहुत बड़ी खलबली मच गई है, बहुत भगदड़। आप अगर कतर में रह रहे, देखिए आपको टेंशन नहीं लेना। द इंडियन गवर्नमेंट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू, यू जस्ट मेक श्योर यू सर्वाइव नाउ। यार मैं डराना नहीं चाहता था लोगों को, सॉरी आई हैव टू एडजस्ट माय कॉन्ट्रास्ट अ बिट। मैं लोगों को डरा नहीं चाहता। सुबह मुझे पूछे सुमित भाई वो लिव इन कतर, किसी भाई ने पूछा था, मैंने बोला आप जस्ट सर्वाइव। अगर शेल्टर है आप शेल्टर की तरफ जाइए, डोंट वरी, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। अगर इवैक्यूएशन करना होगा, इंडियन गवर्नमेंट विल डू द इवैक्यूएशन विल बी डन, डोंट वरी, बट डोंट पैनिक। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। ये पागल है अल्लू के पट्टे, दिस ब्लडी रैबिड मुल्लाज आर क्रेजी, वी नो दे विल डू इट, बट डोंट पैनिक, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव अ बैग, आपका पासपोर्ट, थोड़ा कैश, थोड़ा ज्वेलरी, मेडिसिन, फर्स्ट एड किट, एसेंशियल मेडिसिन, कीप एम्पल वाटर विद यू, कीप सम पोर्टेबल फूड आइटम्स विद यू। ये नहीं तो बादाम, किशमिश, वड़ा, हाई कैलोरी लो वेट आइटम्स, राइट। तो ये आप अपने साथ रखिए। बी सेफ, अवॉइड ओपन स्पेसेस एंड गो वेयर यू आर एडवाइज्ड। आपके कुछ बॉम्ब शेल्टर्स वगैरह होंगे, आई डोंट नो दे आर देयर और दे आर नॉट देयर, गो टू दोस बॉम्ब शेल्टर्स इफ दे आर एडवाइजिंग, राइट। और ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है सर। द न्यूज आवर है इराक और अच्छा इराक में भी शुरू हो गया सर, इराक भी शुरू हो गया। अच्छा, और ये ईरान क्या कह रहा आपने हमारे बिरादर कतर पे ही हमला नहीं है, ईरान पे इराक में भी शुरू हो गया, यस। इराक में मैं आपको कह ही रहा था, इराक में हो गया। पीएमएल की धमकी याद है, मैंने बोला दिस पीएमएल कह रहा था दे आर व्हाट यू कॉल हंटिंग डक्स, विल अनलीश थिंग्स ऑन दैट। पीएमएल की धमकी इराक में भी शुरू हो गया। इराक के रेवोल्यूशनरी गार्ड and Al Umaid Air Base in Qatar, largest American air base in the West Asia, came from the defense of the sovereignty of the security. ये IRGC ने किया. Now you have to burn them. These mullahs have to be burned now. मैं आपको कह रहा हूं, if they cross the red line, and let them not touch Dimona, let them not bloody touch Dimona, otherwise the hell will break loose. मैं आपको अपने शो पे बहुत एडवांस में चीजें बता रहा हूं, विद डेट और टाइम आपको प्रोजेक्शन दे रहा था, ये होगा and you don't need to be a military genius to do it. मैंने कहा ये होगा। अभी भी मैं even 10 minutes before this I say yes they will attack. ये अटैक करेंगे because they are crazy, they will attack. Oh my God. Oh.
अच्छा, ये अमेरिकन बेसिस जितनी भी है, कल आप देखिए जेडी वेंस का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था वी मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट एवरीबडी। तो अमेरिका इज, ये मैं आपको अभी पीगरूस में भी बोल रहा था, आप में से काफी लोग पीगरूस में भी आए होंगे, आई एम श्योर। मैंने बोला था अमेरिका विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट अ लॉट ऑफ इट्स मैन, बिकॉज जेडी वेंस ने कहा था वी आर डूइंग अवर बेस्ट, वी मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट एवरीबडी। और अमेरिकन बेसिस है ना, इनको वीकनेस मत मानिए, दे आर अ स्ट्रेंथ। एंड यू नो, अमेरिकन मिलिट्री इज नॉट देयर टू फॉर डक हंटिंग। ये अमेरिका के जो कैरियर्स है, अमेरिका का जो मिलिट्री पावर, दिस इज नॉट देयर फॉर डक हंटिंग। अच्छा, यहां और अब क्या होगा, यहां ये होगा तो इजराइल विल इंक्रीज अटैक्स ऑन तेहरान। अब इजराइल वाट लगा देगा, और इस फर्दों में मैं कह रहा हूं, अब यू ब्लडी सेंड अनदर 20 टोमाहॉक मिसाइल्स सो दैट इवन द डस्ट इफ इट इज फ्लाइंग इट शुड बी डिसमेंटल्ड। Even the dust is flying, it should be dismantled, because this is what this Khamenei understands. He doesn't understand the language of peace. Americans will retaliate. Trump is going. अच्छा, Trump is in the Situation Room. Trump is in the Situation Room. उसकी NSA के साथ मीटिंग्स चल रही होंगी, और they will retaliate. अच्छा, ईरान का स्टेटमेंट आया जी, हम ज़ायनिस्ट रजीम को, दैट इज इजराइल को, और हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। हम ज़ायनिस्ट रजीम और अमेरिका, और अब क्या करेगा, अब ये भाई साहब दबा के ठोकेंगे तेहरान को। दे विल ब्लास्ट तेहरान इनटू स्टोन एजेस। एंड आपको बताऊं, द बेस्ट इज येट टू कम। अमेरिका का बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज जो अमेरिका का बेस्ट अटैक होगा इज येट टू कम। दे विल बी वेटिंग फॉर देम टू क्रॉस द रेड लाइन। दे विल पॉसिबली ट्राई टू अटैक ऑल द मिलिट्री बेसिस, बट आप मेरी बात मानिए, यूएई, अरे यार, यूएई दे विल अटैक सीरिया, सॉरी यूएई में दे विल अटैक इराक में, पॉसिबली सीरिया, कतर में हो ही गया। ये 4-5 बेस विच दे विल 101% अटैक। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई एम जस्ट लेट मी, यार ये सारे लोग ना टीवी से भी फोन कर रहे हैं। लेट मी टेल हिम आई एम ऑन लाइव, जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम टेलिंग हिम आई am on live. The TV guys will call back. I know यार सब टाइम मांगते हैं, बट अभी क्या करें अब, I am doing, sorry guys, just give me a second. ये क्या होगा ना, अभी otherwise they will start calling the WhatsApp, और ये हमारे ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करेगा। Apologies, I have to just respond to these guys. Thank you. Okay, done. Hopefully they should not. तेहरान ने अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया, बट तेहरान हैव एन एयर डिफेंस? तेहरान डज नॉट हैव अ शेयर, तेहरान डज नॉट हैव अ एयर डिफेंस एट ऑल, आई बिलीव सो। तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू इट एनीथिंग, दे कुछ नहीं कर पाएंगे। तेहरान डज नॉट हैव एयर डिफेंस। ये चीजें बढ़ गई है सर, मिडिल ईस्ट इज बर्निंग नाउ। I hope that these mullahs will swallow the pride and they will live with it, but they have not done it. They have chosen to escalate the things. Trump is about to give a decisive order. We are waiting. Trump के जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है मिस लेविट, तो I don't know what she's going to say. अभी सुनने में कि एक decisive order Trump का आने वाला है, और एक शायद पीट हेग्सेथ का कोई बयान आ जाए, will tell us how they are going to retaliate to this. This is going to become big. Trump का order आने वाला, they are going to attack big, and let's see कैजुअलिटीज की अभी, हाँ कैजुअलिटीज की क्वेश्चन आ रहे हैं, कैजुअलिटीज की अभी कोई खबर नहीं है। there are no known casualties right now. Let's not condemn, there are no casualties. अच्छा, अमेरिकन रेस्पॉन्स भाई, जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, अमेरिकन रेस्पॉन्स जो है, ओके जस्ट